यहाँ आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। 508 स्वर्गीय शरीर की साधना। हरे भरे घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उन सभी से उत्सर्जित ही रही हल्की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा उस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वहीं कुछ वन्य जीव वहां बिना किसी भय और तकरार के घूम रहे थे। यहाँ मौजूद हर वो जीव अर्धदैवीय स्तर के आसपास की ताकत रखता था, पर उनके वर्तन काफ़ी हद तक इंसानों के साथ मेल खाते थे। ऐसा एक दूसरे के प्रति व्यवहार इन जानवरों द्वारा किया जाना किसी सपने से कम नहीं था। पर यहाँ ये नज़ारा एकदम आम बात था। तभी उस हरे भरे मैदान में एक आयामी दरार उत्पन्न हुई और उस दरार से 3 लोग बाहर निकल आए। उनके आते ही स्वर्ग समान उस भूमि ने उनका स्वागत अपनी हवाओं और अपनी शक्ति उत्सर्जन से किया। तभी वरद, जो इस सुंदरता से काफ़ी अधिक मोहित हो चुका था, अचानक शौर्य की आस्तीन को पकड़कर बोला, गुरुदेव, ये हम कहाँ आ गए हैं। इस पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, वरद, तुम मेरे शिष्य हो तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानकारी होनी जरूरी है। मैं उन गुरुओं की तरह नहीं हूं जो अपनी जानकारी अपने शिष्यों को नहीं देते और आशा करते हैं कि उनके शिष्य खुद इसे ढूंढ ले। पर कोई बात नहीं। पहली बात, मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है। मैं अग्नि साम्राज्य का युवराज और युद्ध के देवता भैरव का अगला वारिस हूँ। इस वक्त हम लोग मेरी दुनिया में, या कह सकते हैं मेरे आयाम में खड़े हैं। आज मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे तलवार शरीर को पुनः स्थापित करने हेतु लाया है। इस आयाम के अंदर मेरा परिवार और मेरे कई दोस्त और साथी रहते हैं। जब वरद ने यह सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि शौर्य की पहचान इतनी खतरनाक थी कि पूरा मध्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्तरी क्षेत्र भी उसके नाम से अनजान नहीं रहा था। शौर्य ने किए हुए कांड ही कुछ ऐसे थे कि उत्तरी क्षेत्र का हर राज परिवार शौर्य के बारे में सुन चुका था। ऊपर से उसके युद्ध देवता का अगला वारिस होना, यानी उसके ऊपर एक अधिक चमक चढ़ा रहा था। वरद शौर्य के सामने सीधा झुक गया और उसके पैर छूकर बोला, ये मेरे अहोभाग्य है कि मैं आप जैसे गुरु का शिष्य बन पाया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर गुरुनिष्ठ रहूंगा। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है, इसीलिए आज से मेरे लिए आप ही मेरे पिता और माता है। ये सुनकर अधीरा, जो पास ही खड़ी थी, उसका सिर भी गर्व से भर गया। वहीं शौर्य ने बड़े ही लापरवाही से वरद के कंधों को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, मुझे भी खुशी हुई तुम जैसा गुरुनिष्ठ शिष्य पाकर। तभी आसमान से एक बिल्ली के आकार का साया उछलकर सीधा शौर्य की गोद में गिर गया और उसके अंदर से प्यारी और मीठी आवाज आने लगी, बॉस आप आ गए। अपन को लगा आप मुझे भूल ही गए होंगे। आपके पास से वापस आने के बाद अपन का मन नहीं लग रहा था। बॉस, अपन ने आपको बहुत मिस किया। इतना किया कि अपन की लाइटें लग गई है। ये तारा थी। तारा को शौर्य ने बड़े ही प्यार से अपनी गोद में पकड़ा और उसका सिर सहलाया और बोला, तुम अगर ऐसे मुझे मिस करोगी तो बाकी लोगों का क्या होगा। वैसे तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ। इस पर तारा ने अपनी जीभ निकाली और शौर्य को चिढ़ाते हुए बोली, अपन की नाक आपके कुत्ते से भी तेज है। तभी आसमान से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाकी अन्य लोगों के साथ धीरे से उतरी। जब शौर्य ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक स्मित हास्य प्रकट हुआ। तभी माया की चिंता भरी आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी, आखिरकार आप आ ही गए स्वामी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ समय बाहर की तुलना में अधिक तेजी से गुजरता है। कुछ दिनों पहले अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा आपसे संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। मुझे लगा आपके साथ कोई दुर्घटना हुई होगी, पर वो संपर्क तुरंत वापस प्रस्थापित हो गया। माया की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर शौर्य का दिल गदगद हो गया। फिर उसने बड़े ही सलीके के साथ माया को जताते हुए कहा, मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, ऐसा होना असंभव है। इतना कहकर शौर्य ने माया के साथ आए अपने दोस्तों को देखा, जो अब इस वक्त आयाम के अंदर रहकर अपना अभ्यास कर रहे थे। शौर्य ने उन सभी से वरद का परिचय करवाया। तभी विद्युत सम्राट, जो आते ही वरद को निहार रहा था, अचानक बोल पड़ा, इसकी आभा और इसके साधना का मूल काफी शक्तिशाली है भाई। कहाँ से लाए हो इसे। इस पर शौर्य ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसकी बड़ी हो लंबी चौड़ी कहानी है। जब वक्त मिलेगा तो मैं तुम्हें इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल हमें इसके खास शरीर को पुनः स्थापित करने की तैयारी करनी है। साधना चैम्बर में हमारे लिए तैयारी करके रखना। इतना कहकर शौर्य वरद को विद्युत के हवाले करके वहां से आसमान में उड़कर अधीरा के साथ निकल गया। इधर महल के पास पहुंचते ही शौर्य सीधा अधीरा को लेकर अपनी मां नीलम के पास पहुंचा। यहां आकर उसने अधीरा का परिचय अपनी मां से करवाया। नीलम ने भी अधीरा का पूरे राजी खुशी के साथ स्वागत किया। अपने बेटे की इतनी सारी पत्नियां होने से नीलम के सिर में दर्द तो था, पर मन में खुशी भी थी। तभी शौर्य की बाकी पत्नियां उसके पास पहुंची। जब उन्होंने अधीरा को अपने समक्ष देखा तो पहले उनके चेहरे काले पड़ गए, पर उन्होंने अपने भाग्य को पहले ही स्वीकार किया था, तो जाहिर है अंत में उन्होंने अधीरा को अपनी नई छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर ही लिया। अपने परिवार के साथ अच्छा खासा समय बिताने के बाद शौर्य ने शाम को अपने पत्नियों के साथ रात बिताई।
हाँ, यहाँ सुहागरात सिर्फ अधीरा के साथ ही हुई, क्योंकि बाकी पत्नियों के साथ तो शौर्य कभी का आगे बढ़ चुका था। दूसरे दिन सुबह शौर्य ने अधीरा को उसकी धराशक्ति की विरासत से संबंधित कुछ साधना तकनीकें दी और कुछ शस्त्र विद्याएं प्रदान की। उसके साथ ही शौर्य ने उसे साधना के अगले चरण पर जाने के लिए साधना चैम्बर की ओर भेज दिया। उसके बाद शौर्य अपने असली काम के लिए उस कमरे की तरफ चला गया जहां वरद उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यहां आते ही शौर्य ने वरद के लिए सिस्टम को बाहर बुला लिया। सिस्टम को देखकर वरद काफी हैरान हो गया। एक 6 साल के आसपास की गोलमटोल छोटी बच्ची के रूप में सिस्टम बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वरद की लगा कि ये शौर्य की ही कोई संतान होगी। पर जब शौर्य ने सिस्टम को अपना काम करने का आदेश दिया तो सिस्टम ने बिना देरी किए अपने जरूरत के सामान शौर्य से मांगे। शौर्य ने भी सिस्टम के अनुसार सभी दवाएं और जड़ी बूटियां उसके सामने रख दी। उसके बाद सिस्टम के मार्गदर्शन में शौर्य ने वरद के लिए एक विशाल कढ़ाई भरकर दवा का घोल बनाया और उसके अंदर वरद को डूबने के लिए उतार दिया। शौर्य ने उसके बाद बिना देरी किए सिस्टम ने बताए अनुसार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वरद के शरीर में डालना शुरू किया और उसके तलवार शरीर को जगाने के लिए उसके ऊर्जा केंद्र में तीव्र तलवार बल का आवाहन किया। तलवार बल के प्रभाव में पहले से निष्क्रिय हुई वरद की तलवार जड़ी जागृत होने लगी। धीरे धीरे वरद को तलवार बल के कारण हल्का दर्द महसूस होने लगा, पर साथ ही उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव प्रकट होने लगे, क्योंकि इस वक्त वरद अपने तलवार शरीर को फिर एक बार सक्रिय होते हुए महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे तलवार शरीर की शक्तियां तलवार बल को सोखने लगी और उसका तलवार शरीर पुनः स्थापित होने लगा। इतना सब कुछ करने के बाद शौर्य थक कर बगल में बैठ गया, पर शौर्य को ऐसे देखकर सिस्टम की इच्छा उससे अधिक काम करवाने की थी। सिस्टम ने तुरंत शौर्य को याद दिलाया, होस्ट, आपको याद होगा कि मेरी तरफ से आपको मैंने एक स्वर्गीय शरीर प्रदान किया था। अगर आप उस शरीर को धारण कर लेते हैं तो आपकी क्षमता स्वर्ग के निवासियों की तरह अतुलनीय बन जाएगी। ये सुनकर शौर्य ने अपने माथे को पीट लिया और कहा, अरे यार, नहीं तो भूल ही गया। चलो सिस्टम, हम आज मेरे शरीर को भी सुधार देते हैं। वैसे भी अभी मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सिस्टम खुशी से उछल पड़ी और शौर्य के साथ बगल के कमरे में चली गई। यहाँ आकर सिस्टम सीधा शौर्य के शरीर में चली गई और उसने शौर्य के शरीर में स्वर्गीय शरीर के बीज को प्रत्यारोपित कर दिया। अगले ही पल उस बीज ने शौर्य के शरीर में बन रहे ग्रह पर अपनी जड़ें फैलाना शुरू किया और उसकी स्वर्गीय शक्ति से उसने उस ग्रह को पूरा का पूरा निगल लिया। देखते ही देखते शौर्य की आंतरिक दुनिया में बदल होने लगे और पूरे ग्रह पर एक स्वर्गीय आभा फैलने लगी। शौर्य चुपचाप इन बदलावों को देख पा रहा था। इन बदलावों को महसूस करते हुए शौर्य अपनी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक को सक्रिय करके वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में तेजी से घुमाने लगा। एक के बाद एक स्तर पर आध्यात्मिक ऊर्जा शौर्य के शरीर में चक्कर लगाने लगी। हर चक्कर के बाद शौर्य की धमनियां और अधिक शक्तिशाली और चौड़ी होने लगी। पहले की धमनियां अगर एक तर्जनी के बराबर थी तो अभी वो लगभग 1 इंच घेरे की पाइप की तरह बन चुकी थी। वातावरण से सीखी जाने वाली ऊर्जा भी अब अधिक गाढ़ी और गहरी हो रही थी। स्वर्गीय शरीर के सक्रिय होते ही शौर्य की साधना तेजी से बढ़ने लगी। शौर्य परम सम्राट के अंतिम चरण पर पहुंच चुका था, पर उसकी साधना अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शौर्य ने अवकाशीय सम्राट के स्तर तक अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया और एक गहरी सांस को उसने अपनी शरीर से त्याग दिया। इस वक्त शौर्य के शरीर अंदर स्थित ग्रह के ऊर्जा में अमूलाग्र बदलाव दिखाई देने लगे। पूरे ग्रह पर अब स्वर्गीय शक्ति का आशीर्वाद दिखाई देने लगा। शौर्य के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। शौर्य ने इस स्वर्गीय ऊर्जा को नियंत्रित किया और अपने ग्रह पर जीवोत्पत्ति की शुरुआत कर दी। शौर्य ने उसके बाद और अधिक समय नहीं गंवाया और अपनी साधना को छोड़ दिया। साधना को पूरा करने के बाद शौर्य सीधा वरद के पास पहुंचा, जो अभी भी साधना में मगन था। इस वक्त वरद की साधना, जो पहले पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, अब वो अधिपति सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी और वो संत सम्राट से कुछ ही दूरी पर था। कुछ ही देर में वातावरण में तलवार बल की एक लहर दौड़ गई और वरद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वरद ने अपने सामने अपने गुरु को देखा और एक हल्की मुस्कान दी, पर उसने महसूस किया कि उसके गुरु की साधना भी बढ़ चुकी है, पर वो ये जान नहीं पा रहा था कि कोतनी बढ़ गई है। अधिपति सम्राट की साधना तक वरद पहले भी पहुंच चुका था, पर उसके भाई के धोखे से उसके शरीर को नष्ट करने से उसकी साधना लगभग खत्म हो चुकी थी। पर अब वरद फिर एक बार उस स्थान तक पहुंच चुका था। उम्र के हिसाब से वरद की प्रतिभा उसके हमउम्र लड़कों के मुताबिक बहुत अधिक थी। शौर्य ने खुशी से वरद को एक मुस्कान दी और उसे वहां से लेकर बाहर निकल आया। बाहर आते ही शौर्य ने अपने परिवार और साथियों से विदा ली और सीधा डायमेंशन से बाहर आ गया। शौर्य ने अंदर 3 दिन बिताए थे, मगर प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ एक रात ही बाहर गुजरी थी। बाहर आते ही शौर्य ने देखा कि कमरे में बड़े से पलंग पर शेरा अपने चारों पैर ऊपर करके सो रहा था। ये नज़ारा काफ़ी शर्मनाक था, तो शौर्य उसे यादगार बनाने के लिए अपने रिंग से काफ़ी दिनों से उपयोग में ना लाया हुआ अपना मोबाइल निकाला और उसके हर तरफ से फ़ोटो निकाल लिए। उसके बाद शौर्य ने शेरा को हल्के से जगाया।
शौर्य को अपने सामने देखकर शेरा शर्मा कर तुरंत सीधा बैठ गया। पर तभी शौर्य ने उसे उसके वो शर्मनाक फोटो दिखाए और उसे चिढ़ाने लगा। शेरा की पूरी इज्जत शौर्य ने उतार दी थी। शौर्य ने शेरा को एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा, जिसे देखकर शेरा को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और तभी शौर्य ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे खजाने हैं। अगर तुम मुझे उनमें से आधे खजाने दे देते हो तो मैं ये तस्वीरें नष्ट कर दूंगा, वरना कल तक पूरे आसपास के इलाकों में मैं तुम्हारी ये तस्वीरें छाप कर भेज दूंगा। ये सुनकर शेरा को बहुत गुस्सा आया, पर अंत में शौर्य उसका स्वामी था तो वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिर में उसने हार मानी और अपनी आधी भंडारण अंगूठियां शौर्य की तरफ उछाल दी। शौर्य ने उन अंगूठियों को लिया और उन्हें जांच कर अपने पास रख दिया और उसने उन तस्वीरों को शेरा के सामने उड़ा दिया, मगर असल में सारी तस्वीरें उसने सिस्टम के पास सुरक्षित रख दी थी। अपने लिए खजाने लेने के बाद शौर्य और उसके साथी प्रवेश परीक्षा के लिए पवित्र गुरुकुल की तरफ निकल गए। यहाँ आते ही उन्होंने विशाल जनसमुदाय को देखा। उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख गुरुकुल होने की वजह से यहाँ उत्तरी क्षेत्र के कोने कोने से साधक आए हुए थे। जब शौर्य ने उनके साधना स्तरों को जांचा तो पाया कि सबसे ऊंची साधना का व्यक्ति संत अधिपति स्तर का है और सबसे कमजोर व्यक्ति सिर्फ सम्राट स्तर का है। तभी शौर्य ने देखा कि यहाँ कई सारे उच्च प्रतिभा के लोग भी थे, पर अपने शिष्य वरद के सामने वो सभी लोग चाय कम पानी लग रहे थे। शौर्य और उसके साथी यहाँ आने के बाद तुरंत कतार में खड़े हो गए। आज उसने अधीरा को अपने साथ नहीं लाया था। इसका कारण आसान था, क्योंकि अधीरा इस वक्त काफ़ी शक्तिशाली थी। उसका यहाँ आकर अपनी शक्तियाँ दिखाना बेवजह काफ़ी सारी समस्या खड़ी कर सकता था। ऊपर से उसकी कातिल खूबसूरती यहाँ नए दिलजलों को जलाने के लिए काफ़ी थी। जब पहले चरण की जांच प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तभी एक तंज भरी आवाज़ वरद और शौर्य के कानों पर पड़ी, अरे ज़रा देखो तो यहाँ कौन आया है। भूम साम्राज्य के भगोड़े युवराज वरद सिंह आज यहाँ आए हैं। अरे भाई, इसके जैसे कचरे का यहाँ क्या काम। जब शौर्य ने अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि एक छोटा मुकुट पहने ऊंची और दिखावनी कद काठी का लड़का बड़े ही गर्वीले अंदाज में वरद के पास चला आया। तभी वहां उपस्थित लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हुई। अरे जरा इस राजकुमार को देखो, बेशर्मी की कोई हद नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे राजकुमार वेदांत हैं। तभी दूसरा दर्शक बोल पड़ा, मैंने सुना है कि अपने भाई की प्रतिभा को नष्ट करने के लिए राजकुमार वेदांत ने अपने भाई के तलवार शरीर को छीन लिया है। लोगों की ऐसी खुसुर पुसुर सुनकर वेदांत का चेहरा काला पड़ गया, पर उसने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या शौर्य और वरद अपने पहले चरण के परीक्षा को पार कर पाएंगे? क्या शौर्य वेदांत को चुपचाप जाने देगा? क्या होगा जब शौर्य वरद की मदद से अपने मकसद में कामयाब होगा? मुंह तोड़ जवाब। शौर्य, शेरा और वरद आज सुबह सुबह परीक्षा स्थल पर पहले चरण के प्रवेश प्रक्रिया के लिए पहुंच गए थे। 3 चरणों में होने वाली ये पवित्र गुरुकुल की जांच प्रक्रिया बहुत ही पेचीदी थी। पहले चरण में साधक की प्रतिभा को जांचा जाता था, दूसरे चरण में साधक के हृदय को जांचा जाता था और तीसरे चरण में उसके बाहुबल को जांचा जाता था। आज पहले चरण के जांच के दौरान जब वरद इस जगह पहुंचा तो उसका सामना उसके सौतेले भाई वेदांत से हुआ। वेदांत ने आते ही ऊंची आवाज में चिल्लाकर वरद का अपमान करने के हेतु उसे भगोड़ा करार दिया, पर उसके उल्टा वहां उपस्थित लोगों ने वेदांत को ही कोसना शुरू कर दिया। लोगों द्वारा भूम साम्राज्य के इस राजकुमार का अपमान किए जाने पर वेदांत के साथ आए उसके अंगरक्षक ने अपनी अर्धदैवीय स्तर की साधना को मुक्त किया और अदृश्य दबाव वहां उपस्थित लोगों पर बनाया, जिसके चलते वहां उपस्थित सभी लोग थरथर कांपने लगे। कुछ लोग तुरंत वहां से दूर चले गए, वहीं कुछ लोग अपने घुटनों के बल बैठ गए। वहीं वरद और शौर्य उस अंगरक्षक की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, पर उन पर उसके दबाव का कोई असर नहीं हुआ। जब वेदांत की नज़र वरद पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से भर गई, क्योंकि ऐसे दबाव के सामने वरद जैसा साधना खोया हुआ साधक इतने आराम से कैसे खड़ा हो सकता था। पर उसे क्या पता कि सारा दबाव वरद के बगल में खड़े शेरा ने कब का खत्म कर दिया था। अपन सामने ऐसे वरद को आराम से खड़े देखकर वेदांत को बहुत गुस्सा आया और उसने चिढ़ते हुए वन अंगरक्षक को आदेश दिया, डुमरा, इस बेवकूफ़ कचरे को अच्छे खासा सबक सिखाओ। वेदांत का आदेश मिलते ही डुमरा अभी अभी महसूस हुई अजीब सी घटना को नज़रअंदाज करते हुए शौर्य के सामने पहुंच गया। वरद ने जब डुमरा को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके शरीर में कुछ दर्दनाक यादें वापस उसके दिमाग में सतह पर आ गई और उसका पूरा शरीर एक अनजान खतरे से कांप उठा। शौर्य की नज़रें तुरंत छोटी हो गई और उसने अपने हाथ से वरद के कंधे को दबाते हुए कहा, वरद, अगर तुम अपने दिल दर पर विजय नहीं पा सकते तो तुम कभी भी सफल साधक नहीं बन सकते। और मेरा शिष्य साक्षात मौत से भी नहीं डरता, ये तो फिर भी एक बुढ़ा साधक है। ये सुनकर अचानक वरद का शरीर कांपना बंद हो गया। वरद ने शौर्य की ओर देखा और शौर्य के चेहरे पर भर आए आत्मविश्वास के भाव को देखते ही वरद समझ गया कि एक भैरव का शिष्य होने पर उसे क्या करना चाहिए। वरद ने अपने अंगूठी में रखी भाग्योदय तलवार को बाहर निकाला और ऊंची आवाज में डुमरा को देखते हुए कहा, एक रखेल के कुत्ते, तुमने मेरे सीधी साधी माँ को मौत के घाट उतार दिया। ऊपर से इस कुत्ते को मेरे ऊपर आज छोड़ने की हिम्मत की है तुमने।
इस पवित्र गुरुकुल का आंगन तुझ जैसे बुरे इंसान के अंत का साक्षी बनेगा। वरद ने ऐसा कहकर अपनी पूर्ण शक्ति को दर्शाते हुए वेदांत की ओर घृणा की नजरों से देखा। वरद आगे कुछ कर पाता शौर्य ने वरद के सिर के पीछे एक हल्के हाथ का हमला किया और वरद तुरंत मूर्छित होकर गिर गया। उसके बाद शौर्य ने मूर्छित वरद को शेरा की पीठ पर रख दिया और अपने सामने खड़े खड़े डुमरा को देखा और फिर अपनी चुटकी बजाई। डुमरा उस जगह से गायब हो गया। उसके गायब होते ही वो जीवित है या नहीं ये कोई ढूंढ नहीं पाया। इधर डुमरा के गायब होते ही वेदांत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डुमरा गंगाधर का सबसे भरोसेमंद नौकर था, पर वो भी यहाँ अचानक गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका जवाब वहां मौजूद किसी के भी पास नहीं था सिवाय शौर्य के। पर फिर भी अपनी बेशर्मी की हद दिखाते हुए वेदांत ने एक और बार तंज मारा, मुझे इस बेवकूफ़ की साधना वापस आ चुकी है। पर मैं गलत था, जरा से दबाव से बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया। 6 क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। ये सुनकर शौर्य की भौहें फर्क उठी। शौर्य ने हंसते हुए कहा, हाँ पर तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हुआ। जिसके भरोसे आज तुम्हारी जान टिकी हुई है वो भी तो मैदान छोड़कर भाग गया है। अरे रे बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ देर और जीने का मौका दूंगा। जाओ जी लो अपनी बची खुची जिंदगी। वैसे भी मैं पहले दिन ही किसी की जान लेकर हाथ गंदे करना नहीं चाहूंगा। शौर्य की बातें वेदांत को अंदर तक चुभ गई। तभी शेरा, जो आज कुछ भी नहीं बोला था, जिसके पीठ पर वरद सोया था, उसने भी वेदांत की टांग खींचने से खुद को नहीं रोका। भाई वैसे मेरी बिरादरी का वो आदमी अचानक यहाँ से भाग क्यों गया? फट गई क्या उसकी? लेक्चर न, जरा इस चिकने को तो देखो, ऊपर से बहादुर होने का दिखावा कर रहा है और नीचे उसके पैर कांप रहे हैं। कितनी दिक्कत की बात है यार। ये सुनकर वेदांत को और भी बुरा लगा, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी मंच पर से आवाज आए, राजकुमार वेदांत मंच पर जांच के लिए आ जाए। ये सुनकर वेदांत ने अपने दांत भींचे और शौर्य को देखकर कहा, तुम्हें मैं आज दिखाऊंगा कि असली प्रतिभा क्या होती है। अपने इस कचरे को भी जगह देना ताकि उसे पता चले कि उसके अंदर और मेरे अंदर कितना अंतर है। इतना कहकर वेदांत मंच पर पहुंच गया। वहां एक पत्थर की शिला राखी गई थी, जिनके ऊपर कई प्राचीन मंत्र उकेरे गए थे। वहां हाथ रखने का एक खांचा बना हुआ था। वेदांत ने वहां पहुंचते ही अपना हाथ बड़े ही गर्व के साथ उस खांचे में रख दिया। पीले रंग की रोशनी उस पत्थर से निकली और आसमान में चली गई। आसमान स्वर्गीय दिखावा बन गया और उसके अंदर एक चमकदार तलवार दिखाई देने लगी। इस नज़ारे को देखकर जांच कर रहे वरिष्ठ ने तुरंत कहा, स्वर्गीय तलवार शरीर, प्रतिभा अतुलनीय, आप अगले चरण के लिए सफलतापूर्वक सफल हुए हैं।